नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। एकदम वीवीआई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चुनकर आपको ये प्रश्न बता रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में ना अच्छा नंबर आए मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन को बताते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक तो ज़रूर करेंगे, प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला नंबर, जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछे हूबहू यही क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 0.57 के ऊपर वार का चिन्ह दिया गया है, का सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो देखना कि कौ गो अंक के ऊपर वार दिया गया है। तो आपके पास दो गो संख्या है 5 और 7, यही दो गो संख्या है जिसके ऊपर वार का चिन्ह दिया गया है। तो दो गो संख्या है तो दो गो नीचे 9 लिख देना और ऊपर 57, क्योंकि 57 लिखेंगे तो वार का चिन्ह हट जाएगा, लेकिन वार का चिन्ह हटेगा तो उसके नीचे आपका दो गो 9 आएगा, क्योंकि दो गो अंक के ऊपर वार है। अगर एक ही को अंक के ऊपर वार होता है ना तो एक ही को 9 आता है। ओके, अब देखिए 57 में से आपको पता है क्या घटाना है। दशमलव के बाद इधर दशमलव के पहले जितना अंक रहता है घटा देते हैं। तो दशमलव के पहले आपका अंक क्या है, 0 है तो 0 घटाएंगे, 2 4 8 जो भी रहेगा उसको घटा देंगे, लेकिन 0 है तो 0 घटाएंगे तो 57/99 ही मिलेगा। अगर इतना ऑप्शन में दिया होगा ठीक है, नहीं तो ये जरूर कटेगा। तो कट जाएगा दोस्तों, देखिए कितना से कटेगा, 19 तिया 57 और 33 तिया 99, यानी कि 19 ऊपर 33 नीचे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही आपको बनाना होता है। अगर आप खोजेंगे 57/99 तो मिलता रह जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन ये कट जाता है ना, इसलिए छोटा बन जाता है 19/33, जो कि मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। इसे ध्यान में रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि बहुपद वही होता है जो कि रूट में चर मान नहीं होता है, ना ही बाटा में होता है, ना ही उसका पावर माइनस में होता है, वही हमारा बहुपद नहीं होता है, बाकी सब बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पर रूट में चर मान है तो बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर भी रूट में चर मान है, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिएगा ना तो x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब पता है क्या होता है, रूट में x होता है। तो ये भी रूट में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कहीं भी x रूट में नहीं है, देख लीजिए सब है तो रूट से बाहर है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन रेखीय व्यंजक है। दोस्तों रेखीय व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें चर का घात 1 हो। तो देखिए यहाँ पर घात सबसे ज़्यादा 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1 जरूर है। तो आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा रेखीय बहुपद व्यंजक है, हम उसी पर टिक लगाएंगे और आप उसी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बताइए समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा। देखिए सार्वंतर का मतलब होता है डी, तो डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी कि ये हमारा a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। ओके, तो a2 का मान 5/4 है, तो 5/4 माइनस 3/4, मतलब कि दूसरा में से पहला घटा दीजिए। तो इसको बाटा के घटाव बनाइएगा तो एलसीएम 4, 5 - 3, तो मिल जाएगा आपका 2/4। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4 और 9 के अनुपात में। अगर भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछेगा ना तो स्क्वायर कर देना है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, 9 का स्क्वायर 81 कर दीजिए, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया है और डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो दोस्तों मूल बिंदु से कोई भी दूरी निकालना होगा तो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, अंदर रूट में x² + y²। तो x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, तो x का मान 2 का स्क्वायर प्लस y का मान 3 का स्क्वायर, और ये रूट में आपका रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये भी रूट में रहेगा, जोड़िएगा तो मिलेगा रूट में 13, और रूट 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना तो केवल आपका आंसर ही रूट 13 हो जाएगा। सी नंबर में दिया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब चुना हुआ क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों y अक्ष का समीकरण। दोस्तों y अक्ष का समीकरण पता है क्या होता है, x = 0 होता है, और x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है, उल्टा होता है, इसे याद रखना। क्या होता है, उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है ना।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और परिमाप पूछा है। तो इस बार क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है ना, तो परिमाप के लिए इसको रूट में डाल दीजिए। अब √9 का वर्गमूल 3, √4 का 2, तो मिल तो गया आपका 3:2। अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर करते, लेकिन क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है, परिमाप त्रिज्या या फिर जो भी कुछ पूछे ना व्यास व्यास, तो आपको उसको रूट में डालकर बाहर निकाल देना है। तो यही हमारा बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, उनको लग रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो टेंशन मत लीजिए। मेरे पास ना एग्ज़ाम में लड़ने वाला सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गेस, क्योंकि दोस्तों मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को तो पूरा पता होगा कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारा का सारा क्वेश्चन मेरे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेना है तो मैं दे दूँगा, ये PDF मैं आपको दूँगा। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो आपके व्हाट्सअप पर ये PDF भेज देंगे, ओपन करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम 100% टकराएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए 199 रुपया लगता है। अगर आप 199 रुपया देकर ले लेते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे तो जिसको भी बाबू लेना है ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है और इसी नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। जिसको भी ख़रीदना होगा PDF इस नंबर पर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखा देना, नहीं तो पहले फ़ोन करके बात कर लेना, उसके बाद से पेमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन इसी नंबर पर पेमेंट करना है, इसी नंबर से हम आपको भेजेंगे, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 9693779407, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें बहुपद कौन नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर C को, रूट में x है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, C नंबर वाला आंसर हो जाएगा। नहीं है ना, रूट में ये बहुपद नहीं ना होगा, क्यों, क्योंकि रूट में x है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 8/5, तो ध्यान से देखिए आपके पास दोस्तों tan थीटा बराबर दिया गया है 8/15, 8/15 है, 5 नहीं है, और tan थीटा बराबर होता है P/B, और h का मान निकालना है क्योंकि h नहीं है, तो h का फार्मूला होता है P² + B², ठीक है। तो P का मान कितना, 8, 8 का स्क्वायर 64, B का मान है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। इसको ऐड करिएगा तो मिलेगा आपका 289, 289, और 289 का वर्गमूल निकलेगा तो मिलेगा 17, यानी कि h का मान 17 मिला। कितना मिला, 17। और कौशक थीटा बराबर होता है दोस्तों h/P, h/P, तो h का मान 17 और P का मान 8, तो आंसर मिलेगा 17/8, ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है, यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या कह रहा है ना, 3 गो चीज़ हमारे पास होता है, एक होता है मेरे दोस्त आयतन, और दूसरा होता है क्षेत्रफल, और तीसरा होता है आपका त्रिज्या, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसको तीनों फॉर्मेट में बदलिए, 125 और 27 को तीनों फॉर्मेट में, आयतन, क्षेत्रफल, त्रिज्या, तो आपको पता है आयतन तो ऑलरेडी दिया है 125/27, और त्रिज्या और आपको क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं कितना 25 और इसको ले लेते हैं 9, तो उसके बाद से इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 3, चलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करते हैं। तो जब त्रिज्या से क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर आपको त्रिज्या से आयतन चाहिए तो त्रिज्या पर पावर 3 लगाना होगा, तो अगर 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 मिल जाएगा, 3 के पावर 3 करेंगे 27 मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 9 हो जाएगा। अगर त्रिज्या का पूछता तो 5, 3 हो जाता। समझ में आ गया ना, याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, cos A गुणे tan A। देखिए cos A, ठीक है ना, cos A गुणा tan A का फार्मूला होता है sin A और बाटा में होता है cos A, ये होता है ना, तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा केवल आपका sin A, बचेगा ना sin A, केवल sin A, तो ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2, 4, 6, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होगा। देखो बहुलक निकालना बहुत ईजी है। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन अंक है, देखिए 2, 2, 2, 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो कह दो आंसर 2 ही होगा। ओके, बहुत ईजी है, जो सबसे ज़्यादा बार अंक होगा वही बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए, 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। तो हम देखिए 2 गो में 9 है, तो दोनों में से एगो 9 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बच जाएगा sec स्क्वायर A माइनस में बच जाएगा आपका tan स्क्वायर A। तो आप सबको पता है 9 गुणे ई का मान होता है 1 फार्मूला से, तो 9 गुणे 1 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब देखिए ना अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और माइनस में ऑलरेडी कॉस थीटा दिया है, तो ये तो दोनों कट जाएगा माइनस प्लस से, तो जीरो मिल जाएगा, सी नंबर वाला आंसर। सही है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता का मान जीरो होता है, शून्य। देखो ऑप्शन में कभी कभी जीरो नहीं देता बल्कि शून्य देता है, ऐसे शून्य। तो ये भी याद रखना है, कन्फ्यूजन के लिए आपको ना बहुत एग्जामिनर ना चाल चलेंगे, ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। ध्यान देना ऑप्शन में दोस्तों हिंदी में भी एक ऐसे लिखा जा सकता है, तो एक होगा, इसे याद रखिएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। देखो किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, तो आपको दोस्तों पता है पी होता है ना, इसका मान होता है 1 प्लस पी डैश का मान होता है 0। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा जो कि 1 के बराबर आ गया, मतलब कि LHS बराबर RHS, यही हमारा सही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि पी का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है और पी का मान 0 से छोटा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और पी का मान माइनस तक तो होकर नहीं करेगा, तो इसके हिसाब से सी ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। दोस्तों जब भी अद्वितीय हल के बारे में कहा जाए ना, तो कहना उसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर में नहीं होगा b1/b2। यही आप लोग फार्मूला याद रखना है। इसके आगे भी बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसके आगे ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि पहले ही दूसरे के बराबर नहीं है, तो तीसरा कैसे हो सकता है। इसलिए आंसर हमारा बी नंबर मिल जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, याद रखना। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है कि पाई है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि पाई क्या होता है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है पाई। लेकिन अगर हम पाई का मान 22/7 रख दें तो ये हमारा परिमेय में बदल जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा दोस्तों इसलिए होता है ना क्योंकि जब पाई रहेगा तो वो इन्फिनिटी का काम करेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर पाई का मान 22/7 रख देंगे तो 22/7 p/q के रूप में मिल जाता है, इसलिए परिमेय बन जाता है। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा है कि जो भी संख्या अगर p/q के रूप में आता है तो वो पक्का आपका परिमेय बनेगा। ओके, तो ये याद रखना क्वेश्चन। यही 20 क्वेश्चन था जो कि NCERT से गेस कर किए थे हम। मेरा सब गेस क्वेश्चन देखिए आपको समझ में भी आएगा, एग्जाम में भी अच्छा नंबर आएगा और बहुत अच्छा करके भी आएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, और अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा।